हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सूर्य गुप्ता और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का 4th चैप्टर जो कि है व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ के बारे में, हेल्थ का डेफिनेशन, इसके सिग्निफिकेंस एंड हम अपनी लाइफ में हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ से। सो आओ देखते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट है जहां कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होता है, यानी कि वो फिजिकली भी गुड फील करे, मेंटली स्टेबल हो एंड सोशल हो, तो हम बोलेंगे कि वो पर्सन क्या है? हेल्दी है। ठीक, आगे देखो, बीइंग हेल्दी मीन्स होता क्या है? ठीक है, हेल्दी होना क्या होता है? बीइंग हेल्दी मीन्स फील्स गुड फिजिकली। कोई पर्सन अगर गुड फील करता है फिजिकली, यानी कि उसकी बॉडी अच्छी हो, ठीक, उसे थकान, थोड़े थोड़े टाइम पे थकान ना होती हो, वो एक्टिव रहता हो एंड उसे कोई डिजीज ना हो, यानी कि फिजिकली वो गुड हो, तो हम बोलेंगे वो हेल्दी है। प्लस और भी कुछ चीजें हैं। हैज अ पॉजिटिव आउटलुक, उस पर्सन का एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। पॉजिटिव आउटलुक मीन्स कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हर चीज में निगेटिविटी दिखाए कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो ये सब चीजें आपको एक निगेटिव एटीट्यूड आपका दिखाती हैं, तो ऐसा नहीं हो, उसका एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एबल टू कॉप विद सोशल एंड मेंटल प्रेशर। क्या होना चाहिए? उस पर्सन को मेंटल एंड सोशल जो प्रेशर होता है उससे झेलने में सक्षम होना चाहिए। सो ये एक डेफिनेशन हो गया किसका? हेल्थ का। अगर आपके एग्जाम में पूछता है व्हाट इज हेल्थ, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक, अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सो आप देखते हैं फिजिकली। ठीक है, फिजिकली हेल्दी मतलब कि उसकी बॉडी ठीक हो, डिजीज फ्री हो, ठीक हो, एक्टिव हो, तो हम बोलेंगे कि वो फिजिकली गुड है, फिजिकल यानी कि फिजिकली हेल्दी है। मेंटली हम किसे बोलेंगे कि उसे कोई एंजाइटी ना होती हो, वो प्रेशर हो उसकी लाइफ में तो भी वो अच्छा परफॉर्म कर सके, यानी झेलने में सक्षम होना चाहिए वो किसी भी प्रेशर को। ठीक, सोशल होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो सोसाइटी से अलग थलग ना रहता हो, सबसे मिलजुल के रहता हो। ऐसा ना हो कि वो फिजिकली तो गुड हो, मेंटली भी स्टेबल हो, बट वो सबसे लड़ाई झगड़ा करता हुआ हो, तो क्या हम उसे एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे? नहीं, उसे हम हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका सोसाइटी में बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो एक हेल्दी पर्सन के लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। वो फिजिकली गुड होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए एंड सोशल होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे। सो नंबर 1 क्या करना चाहिए? नीड टू हैव अ बैलेंस एंड वेरिड डाइट। एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा ही खा लें, ऐसा ना हो कि हम बहुत कम खा लें। ठीक है, एक बैलेंस वे में हमें डाइट लेना चाहिए। इसके अलावा वैरायटी होनी चाहिए फूड में। ऐसा ना हो कि डेली एक ही टाइप का खाना खाओ या सिर्फ एक ही तरह का खाना खाओ। ठीक है, कि हम सुबह में भी एक ही जैसा खाना खाए, दोपहर में भी, शाम को भी, तो एक फूड में वैरायटी होनी चाहिए। प्लस हम जो भी मील लेते हैं, यानी लंच में अगर हम कोई मील ले रहे हैं तो उसमें भी वैरायटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वैरायटी होगी तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको। सिर्फ एक ही तरह का खाएंगे तो सिर्फ एक तरह का न्यूट्रिएंट मिलेगा, बट अगर वैरायटी होगी तो हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब कुछ आपको मिलेगा वैरायटी वाले फूड से। आगे बढ़ते हैं। नीड टू एक्सरसाइज। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सभी को पता है, ठीक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लिव इन अ प्रॉपर शेल्टर। ठीक है, एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें प्रॉपर शेल्टर में रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हम अच्छा खाना खाएं, ठीक है, वैरायटी वाले फूड खाएं, बट हम जहाँ रहते हैं सही ना हो, गंदगी हो, ठीक है, वो एयरी ना हो, दम घुटने वाली जगह हो, तो वहाँ पे कोई क्या ही हेल्दी रह सकता है। तो एक प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए जो नीट एंड क्लीन हो, एयरी हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, तो हम वहाँ पे हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? गेट इनफ स्लीप। हेल्दी लाइफ के लिए स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, हम कोई भी काम इफिशियंसी के साथ नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए एक इनफ
स्लीप लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है हेल्दी लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन अ गुड हाइजीन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेल्दी लाइफ के लिए हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या फिर कम्युनिटी लेवल पे हो। ठीक है, जैसे कि है पर्सनल लेवल पे तो हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, अपना घर साफ रख सकते हैं, ठीक, अपने घर के बाहर की जगह जो है प्लेसेस जो है वो साफ रख सकते हैं। बट क्या हम कम्युनिटी लेवल भी तो इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ अपने घर को साफ रखने से तो हम हेल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने घर में तो दिन भर बैठे नहीं रह सकते, हम बाहर जाते हैं, क्योंकि हम सोशल एनिमल है ना, ह्यूमन सोशल एनिमल होता है, उसे बाहर जाना है तो बाहर अगर वो घर में एकदम साफ सुथरी जगह पे रहता है बट बाहर आता है वो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है तो वहाँ पे भी वो ब्रीथ करेगा, बाहर का पानी पिएगा तो भी तो उसे डिजीजेस होंगी ना। तो एक हेल्थ जो हाइजीन है उसे पर्सनल लेवल के साथ साथ कम्युनिटी लेवल पे भी मेंटेन करना जरूरी होता है, तो जाकर के कोई पर्सन हेल्दी रह सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि डिफरेंस क्या होता है एक हेल्दी पर्सन में एंड अ डिजीज फ्री पर्सन में। ठीक है, एक्चुअली ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि डिजीज फ्री होना ही हेल्दी होता है, बट आपने देखा ना ऐसा नहीं होता। डिजीज फ्री होना मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ उसे हम बोलेंगे, हेल्दी किसे हम बोलेंगे, जब मेंटली एंड सोशली स्टेबल हो तो हम बोलेंगे कि वो हेल्दी है। तो एक डिफरेंस तो आपको यही दिख गया, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक हेल्दी पर्सन एंड एक डिजीज फ्री पर्सन में डिफरेंस क्या होता है। क्या हम एक हेल्दी पर्सन को डिजीज फ्री एंड एक डिजीज फ्री पर्सन को हेल्दी बोल सकते हैं? सो अब देखते हैं डिफरेंस नंबर 1 क्या है। इट इज अ स्टेट, जो कि हेल्दी में होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी मीन्स क्या होता है, ये एक स्टेट होता है जिसमें कोई पर्सन फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेलबींग हो। एंड डिजीज फ्री में क्या होगा, इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। डिजीज फ्री मतलब कि किसी पर्सन के बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, ठीक है, उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी डिस्कम्फर्ट का एब्सेंस होना क्या कहलाता है, डिजीज फ्री कहलाता है। मतलब बॉडी का कोई पार्ट उसका खराब ना हो, ठीक है, उसके सारे सेल्स सारे ऑर्गन सही से प्रॉपर वर्क कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि वो डिजीज फ्री है। ठीक, आगे देखेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। ऐसा ना एक इंडिविजुअल अगर हेल्दी रहना चाहे, ठीक, तो वो सब कुछ नहीं कर सकता है, उसको उसके लिए कुछ फैक्टर्स सोशल भी हैं जो कि उसको अनहेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, वो एक साथ पूरी दुनिया को क्लीन तो नहीं कर सकता, उस सारे हाइजीन को मेंटेन नहीं रख सकता, ठीक है, तो उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही है। उसके साथ साथ फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट यानी कि उसके सराउंडिंग में किस तरह का इन्वायरमेंट है, वो किस तरीके किस जगह पे रहता है, ये भी डिपेंड करता है कि वो हेल्दी होगा या नहीं। डिजीज फ्री में इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल ओनली, ठीक है, डिजीज फ्री होना सिर्फ एक इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो डिजीज फ्री है या फिर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री। एक हेल्दी पर्सन में श्योरिटी है कि वो डिजीज फ्री होता है, बट एक डिजीज फ्री पर्सन को हम श्योरली ये नहीं बोल सकते कि वो हेल्दी भी है ना, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि फिजिकली गुड होना ही इनफ नहीं होता है हेल्दी के लिए। ठीक, तो अ डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी। एक डिजीज फ्री पर्सन जो है वो हेल्दी भी हो सकता है एंड उसके साथ साथ वो अनहेल्दी भी हो सकता है। हो सकता है कि वो डिजीज फ्री हो, ठीक, बट उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो किसी प्रेशर में हो, उसे किसी बात की टेंशन हो, इस वजह से वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा हो, तो वहाँ हम बोलेंगे कि वो अनहेल्दी है। तो कोई डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी भी हो सकता है एंड अनहेल्दी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं किसमें, हेल्दी पर्सन में एंड एक डिजीज फ्री पर्सन। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम कंडीशन व्हिच आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। सो अब देखते हैं, नंबर 1, स्टेप टू इंश्योर सैनिटेशन। सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि आपका सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए। प्रोवाइडिंग गुड सीवेज सिस्टम, यानी कि जो वाटर होता है, रेन वाटर, बारिश होती है तो पानी जो है वो जमा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सा ड्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे कि सारा पानी निकल जाए उस जगह से, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी जमा होंगे तो कुछ पैथोजेंस वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, मस्कीटोज होंगे, तो वो भी हमें बाइट करेंगे एंड हमें डिजीज देंगे।
नेक्स्ट, प्रॉपर गार्बेज सिस्टम हो, डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। जितना भी कूड़ा कचरा हो उसको उठाने के लिए यानी कि कम्युनिटी लेवल पे हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, तो हम इस कंडीशन में हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये भी एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम पानी पीते हैं वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा पानी अवेलेबल होना चाहिए जो कि क्लीन हो, सेफ हो, तो ही हम क्या हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटियस फूड। हम वहाँ पे जो भी फूड है वो न्यूट्रिटियस होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी हम खाना खाएं अगर उसमें न्यूट्रिशन हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए, तो ही हम हेल्दी हो सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक हेल्दी लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्या है, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी। ठीक है, सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए अगर, तो वो कैसे उस कास्ट के लोग कैसे हेल्दी रह पाएंगे, हमेशा उन पे एक प्रेशर बना रहेगा, तो वो हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए एंड हार्मनी, यानी कि आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए सोसाइटी में, तो ही कोई इस कंडीशन में हेल्दी रह सकता है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, थैंक यू।